गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। तो बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 52 यानी कि पेज नंबर 52। तो बच्चे इससे पहले हमारा क्या हाफ ईयरली की टेस्ट में हमारा सर्वनाम तक आ चुका है। तो आज हम करेंगे विशेषण। अध्याय आपका 9 है विशेषण। तो विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो चित्रों में नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सफ़ेद गाय खड़ी है, बालक नए खिलौनों से खेल रहा है, सोने का वजन 4 ग्राम है, पार्क में पांच लड़के गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द क्या है? जैसे सफ़ेद, नए, 4 और 5। ठीक है। क्रमश गाय, खिलौने, सोना और लड़कों संज्ञा को शब्दों की विशेषता प्रकट करें। विशेषता प्रकट करने वाले के कारण ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा होती है, संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम भी पता है, तो जो इनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य, अब आता है विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, तो यहाँ पे मोटा क्या है? मोटा है विशेषण। और लड़के की बात हो रही है, लड़का क्या है इसमें? विशेष्य है। लड़का क्या है इसमें? विशेष्य। इसी प्रकार से विशेषण विशेष्य के साथ दो प्रकारों से जुड़ा हो सकता है। क, विशेषण विशेष्य से पहले, जैसे परिश्रमी विद्यार्थी। ठीक है। फिर विशेषण विशेष्य के बाद, यह विद्यार्थी परिश्रमी है। तो दोनों प्रकार से ये जुड़ा हो सकता है। अब देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि माता का अत्यंत कोमल होता है। माता का हृदय अत्यंत कोमल होता है। क्या होता है? माता का हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस उदाहरण में हृदय का विशेषण क्या है? कोमल। और कोमल का विशेषण क्या है? अत्यंत। इसलिए अत्यंत परिविशेषण है। तो इसी प्रकार से विशेषण के भेद 4 होते हैं। देखो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। बच्चा जैसे कि आपने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में भी अलग अलग भेद होते हैं, कारक के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। इसी प्रकार से विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अब आगे देखते हैं इनके भेद। जैसे सबसे पहले आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोषों, रूप, स्वभाव, आकार या रंग संबंधी विशेषता प्रकट करता है। जैसे संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके गुण के बारे में बताना कि अच्छा है कि बुरा है, उसके दोष क्या हैं, रूप कैसा है उसका, स्वभाव कैसा है, आकार, रंग संबंधी, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंगीन, होशियार, लाल, शहरी आदि। जैसे बंदर के पास रंगीन टोपी है। बंदर क्या है? संज्ञा है। और रंगीन टोपी, रंगीन मतलब क्या हो गया आपका? विशेषण। लाल मिर्च हरी मिर्च से महंगी बिकती है। देखो लाल और हरी दोनों क्या है इसमें? विशेषण है। अब देखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ, 10, 1। जैसे पेड़ में कुछ आम लगे, यानी कि संख्या बता रहे हैं कुछ। उसने 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन, तो ये क्या बता रहे? संख्या। अब आता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें माप तोल की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे 5 मीटर, 10 लीटर, 5 किलो, कुछ और थोड़ी आदि। जैसे यह 2 किलो चावल की बोरी है, उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये क्या बता रहे हैं? परिणाम बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं कि तोलने में कितना है ये। ठीक है, नाप के लेने में कितना है। इसी प्रकार आता है सार्वभौमिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं।
यह लड़का होशियार है, यह किसका घर है, वह किसका घर है। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द यह वह, संज्ञा शब्द लड़का और घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों आज हमने 4 प्रकार के विशेषण पढ़े। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणक वाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आप अपनी पुस्तक में इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यानपूर्वक पहले देखिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली परिभाषा आपकी ये पहले है, इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। फिर आपके विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनको याद करिएगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। और आगे आएगा ये विशेषण कौन कौन से होते हैं और उनके जो उदाहरण दिए गए थे इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।